कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भिन्न गति, कीजिए आप समान। हमारे सदगुरु कबीर साहब इस संसार में आकर के और संसार के जीवों को शब्दों के माध्यम से समझाते हैं, भजनों के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं कि आखिर इस संसार में तुम क्यों आए हो, तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो। ये बहुत ही प्यारा भजन है। सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं को भोगना, ऐश-मौज करना, यही तुम्हारा कर्म नहीं है। जना दया धर्म नहीं मन में, मुखरा बातें दर्पण में, मुखरा देखा दर्पण में। जरा दया धर्म नहीं मन में, जरा दया नहीं मन में, मुखरा जा देखा दर्पण में, मुखरा जा देखा दर्पण में, मुखरा क्या देखा दर्पण में। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। ओ गहरी नदियाँ नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। प्रेम की नैया प्रेम की नैया पार उतर गई, प्रेम की नैया पार उतर गई, पापी बुरे जले में है, पापी बुरे जले में, मुखरा या देखा दर्पण में।
ओ मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। हरि गुरुदेव बड़ी सुंदर गुरुवाणी में लिखा गया है, बताते हैं। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ याद। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ। और इसी बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उन्होंने मेरा रामायण में लिखा था कि दया धर्म की मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जो लगे घट में प्राण। यदि जब तक शरीर के अंदर प्राण है, दया भावना को नहीं छोड़ना चाहिए। और देखते हैं सभी लोग कि जब दुर्गा भवानी माँ की जब पूजा अर्चना होती है, तो पंडित जी क्या करते हैं, पाठ करते हैं, घंटी भी बजाते हैं, आरती भी दिखाते हैं, और हाथ में चावल और जल लेके मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र पढ़ के बकरी के ऊपर छिड़क देते हैं। जब बकरी गर्दन हिलाती है, गर्दन हिला के पानी झाड़ती है, पंडित जी कहते हैं इसका परीक्षा हो गया, अब इसका गर्दन काट सकते हो। लिखा गया है कि दया धर्म की मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जाऊंगी घट में प्राण। जब तक शरीर के अंदर प्राण है, दया भावना को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, एक निर्दोष प्राणी बकरी के बच्चे को गर्दन कटवाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि हे देवी मैया, हमरा जे पोता हेते ने जोरा जोरा खसी चढ़े कि दादी कहे छथिन कि नहीं, और एतबे नहीं कहे छथिन हे मैया, हमरा जे नहीं हेते ने तो जीव के बदला जीव देबो तोरा। मैं कहना चाहूंगी उस माताओं बहनों से जो इस प्रकार की भावनाएं रखती हैं और कहती हैं कि आप ही बताइए कि आपके बच्चे को अगर कोई थोड़ा सा छू भी देता है, थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो आप कितने व्याकुल हो जाते हैं कि आज छोड़ेंगे नहीं, जो होगा सो होगा, छोड़ना नहीं है, आज नहीं तो कल मार के ही रहेगी, है कि नहीं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए एक बकरी के बच्चे को गर्दन कटवा देते हैं और कहते हैं क्या कि मैं बलिदान करता हूं। बताइए, देवी मैया बकरी खाती है क्या? देवी मैया बकरी खाती है? अपने स्वाद के लिए, जिह्वा स्वाद के लिए, अपने मांस बढ़ाने के लिए दूसरे को मांस का आहार करते हैं और कहते हैं कि मैं बलिदान करता हूँ। माता कभी खुशी नहीं होती है। माता तो तब खुशी होती है जब तुम किसी मरते हुए जीव को बचाओगे।
आप खुद सोच सकती हैं कि आप एक साधारण माँ हैं, आपके बच्चे को कोई जरा सा खरोंच भी आती है तो तकलीफ होती है, लेकिन जिसको कहते हैं जगत जननी जगदम्बा, जब जगत की माँ है तो इसी जगत में वो बकरी भी रहती है तो उसकी भी तो माँ हुई ना। तो किस प्रकार एक बच्चे को मार देने में माँ खुश होगी? माता खुशी नहीं होती है। तुम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हो। और कई जगह मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग जब ले जाते हैं बकरी को गर्दन कटवाने के लिए, अरे भैया वहां से आने से पहले ही पूरा तैयारी करके रखते हैं कि जल्दी से आएंगे बना के खा जाए। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग ऐसा करते हैं कृपा करके मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन शास्त्र वेद है, ऐसा कौन किताब ग्रंथ है जिसमें लिखा गया है कि देवी मैया बकरी मांग रही है, बकरी खाती है। जना हम भी देखें कि कहाँ लिखा गया है कि देवी मैया बकरी मांग रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। अपनी जीवा स्वाद के कारण लोग ऐसा करते हैं और कहते हैं कि मैं बलिदान करता हूँ। आपने कभी सोचा है कि आखिर बलिदान होता क्या है? बलिदान का अर्थ क्या है? वास्तविक में कहानी तो बहुत लंबी है, मैं सिर्फ 5 मिनट में आप सबको सुनाने की प्रयत्न करती हूँ कि बलि नाम का एक राजा था जो बड़ा ही दानी था। उन्होंने 100 यज्ञ करने के संकल्प ले रखे थे। यज्ञ कर रहे थे, उसी समय छोटे से बटुक बामन देव आ गए और भिक्षांदेही करने लगे। सिंहासन से उठ करके तुरंत राजा बलि बाहर निकले। यज्ञशाला से निकल के कहते हैं कि कहिए आप दान में क्या लेंगे, आपको क्या चाहिए? क्योंकि राजा बलि ऐसे राजा था, उनके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटा था। जो भी भिक्षुक, जो भी व्यक्ति जो कुछ मांग दे देता था खुशी से, चाहे जो भी कुछ मांगे। तो बटुक बाबा ने कहने लगे कि नहीं, पहले आप संकल्प कीजिए कि हम जो कहेंगे आप मुझे दे देंगे तभी मैं मांगूंगा। आगे कहिए ना, आप जो कहेंगे मैं दे दूंगा। तो ऐसा सुन करके बटुक बामन देव कहने लगे कि ठीक है, पहले तुम संकल्प करो तब मैं मांगूंगा। कहते हैं ठीक है। तुरंत जो ही संकल्प करने लगे, हाथ में जल लेके, तो राजा बलि के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज, उन्होंने कहा कि राजन संकल्प मत करना, क्योंकि ये छलिया है, तुम्हें ठगने आया है, संकल्प मत करना। राजा बलि ने कहा कि नहीं, चाहे कोई भी हो हमारे द्वार पे आए हैं तो मैं जरूर दूंगा। जो ही हाथ में जल दे रहे थे, गुरु शुक्राचार्य जी जलपात में जाके बैठ गए कि ना ही हाथ में जल गिरेगा ना संकल्प होगा। तो बटुक बामन देव बोले कि देखो राजन, लगता है इसमें कुछ अटक गया है। उन्होंने क्या किया, एक सीकी लेके और जलपात में कर दिए। सीकी डालते ही शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया और वहां से निकल के भागे। कहने का भाव कि हमेशा एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर दान दे रहा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए। कोई दे रहा है, कोई ले रहा है तो बीच में किसी को रोकना
रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो जैसे शुक्राचार्य का एक आंख फूट गए, कान्हा हो गए, उसी तरह उसको भी भोगना पड़ेगा। हाथ में जल गिरा, राजा बलि संकल्प लिए कि मैं राजा बलि संकल्प करता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं दे दूंगा। संकल्प करते ही बटुक बाबा देव कहते कि बस मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कि अगर आपको लेना ही है तो इतना राजपाट, सोना चांदी हीरा सब कुछ है मेरे पास, आप ये 3 पग भूमि लेके क्या करेंगे? कम से कम इतना मांगिए कि बढ़िया से एक कुटिया बन जाए और आप उसमें ज्ञान पूजा पाठ इत्यादि कर सके। क्या नहीं, बस मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। क्या ठीक है? तुरंत छोटे से बटुक बामन देव इतने विशाल रूप को धारण किए कि राजा बलि देखते ही रह गए। एक पग में ऊपर के सभी लोगों को नाप लिए, दूसरा पग में नीचे के सभी लोगों को नाप लिए। आप कहने लगे कि बताओ राजन, मैं तीसरा पग कहाँ धरूं? राजा बलि ने कहा कि कृपा करके आप ये बताएं कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है? बाबा देव कहते कि धन के स्वामी तो धनवान होता है, इसीलिए धनवान बड़ा हुआ। तो कहते थे 2 पग में आप केवल धन ही धन को नापे हैं, कृपा करके इस धनवान का भी स्वीकार कर लीजिए। तीसरा पग राजा बलि के सिर पे देते हैं और वचन को पूरा करते हैं। तब से हो गया कि बलिदान यानी जो अपना सब कुछ दान करके अपने आप को भी दान कर दे, वो होता है बलिदान। लेकिन यहाँ लोग बकरी की गर्दन को कटवा के कहते कि मैं बलिदान करता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रूप को सजाने में रंग बिरंगे साबुन, तेल, क्रीम लगाने से और शीशे में अपने आप को देखते हैं कि हम इतने सुंदर हैं, बाहरी सुंदरता से काम नहीं चलने वाला है। आंतरिक सुंदरता होना चाहिए, अच्छे कर्म होना चाहिए। जरा धर्म नहीं मन में, जरा धर्म नहीं मन में, मुखरा क्या देखा दर्पण में, ओ मुखरा क्या देखा दर्पण में, मुखरा क्या देखा दर्पण में, मुखरा क्या देखा दर्पण में। दर्पण देखत मुझ मरोरत, तेल चुवत जुल्फन में। दर्पण देखत मुझ मरोरत, तेल चुवत जुल्फन में। एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, एक दिन ऐसा आन पड़ेगा, धूल उड़े यही तन में है, धूल उड़े यही तन में, मुखरा देखा दर्पण में, ओ मुखरा क्या देखा दर्पण में।
नहीं मन में मुखरा राधे सागर बन में ओ मुखरा राधे सागर बन में कोयलिया बोले सखा बोले वन में आम की डाली कोयलिया बोले सखा बोले वन में घर वाली घर ही में राजी घर वाली घर वाली घर ही मेरा पत्थर राजी बन में है पत्थर राजी बन में मुखरा राधे सागर बन में ओ मुखरा राधे सागर बन में हाँ मुखरा राधे सागर बन में सुंदर तिरिया वीरा लावे चाहे अंग में सुंदर तिरिया वीरा लावे चाहे अंग में कहे कभी राधे सागर बन में ओ मुखरा राधे सागर बन में जरा दया धर्म नहीं मन में हो जरा दया धर्म नहीं मन में मुखरा राधे सागर बन में ओ मुखरा राधे सागर बन में ओ मुखरा राधे सागर बन में हाँ मुखरा राधे सागर बन